अस्सलाम वालेकुम। यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर जर्मनी। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं उनके माइंड के अंदर ये कन्फ्यूजन होती है कि हमने अगर किसी मुल्क के अंदर जाना है या किसी वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जाना है या किसी यूरोपियन कंट्री के अंदर जाना है तो हम कौन सा मुल्क चूज करें। तो आज मैं बात करूंगा यूके और जर्मनी के हवाले से कि दो मुल्क हैं, उनके प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं और कैसे आप लोग उन दो मुल्कों में से चूज कर सकते हैं कि कौन सा मुल्क आपके लिए बेहतर रहेगा और किस मुल्क के अंदर आपके चांसेस कामयाब होने के ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूके की, क्योंकि यूके के अंदर मैं आपको दो चीजें बताता चलूं कि सबसे बेहतरीन चीज यूके की ये है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आपके लिए इजी होती है और वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं है और आप इजीली लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और इजीली बात कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेज के अंदर या किसी भी जॉब लेने के लिए अगर आप जाते हैं तो आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं और आपके लिए आसानी होती है किसी भी ऑफिस के अंदर जाके बात करना या किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिस के अंदर बात करना जाके, और वहाँ पे आप कम्युनिकेट इजीली कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है यूके का, क्योंकि वो इंग्लिश कंट्री है। दूसरे नंबर पे बेनिफिट ये है कि आपको जाते ही आपको वहाँ पे जॉब्स मिल जाती हैं, क्योंकि जॉब्स मैं इस सेंस में आपको कह रहा हूँ क्योंकि आपको लैंग्वेज आती है, आपको लैंग्वेज बैरियर फेस नहीं करना पड़ता। आप किसी पिज्जा शॉप पे जाते हैं, किसी मैकडोनल्ड पे या बर्गर किंग पे या किसी भी ऐसी ब्रांच पे जाते हैं, वहां पे आपको सुपरमार्केट कर लें, वहां पे आपको जॉब्स मिल जाती हैं क्योंकि आपकी लैंग्वेज आपके हाथ में होती है, आप अच्छे से उनसे बात कर सकते हैं। तो जॉब के रिलेटेड भी आपको एक अच्छा हो जाता है। तीसरे नंबर पे वहां पे पाकिस्तानी कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी वहां पे एक अच्छी खासी तादाद के अंदर मौजूद है, बहुत ज्यादा तादाद में वहां पे अपने लोग मौजूद है, देसी कम्युनिटी वहां पे मौजूद है। तो आपको अपना कल्चर, अपनी चीजें वहां पे मैनेज करना ईजी हो जाता है। आपको कोई ऐसा नहीं लगता कि आप एक ऐसी जगह पे आ गए जहां पे आपको अपने बंदे नजर नहीं आ रहे हैं या अपनी कम्युनिटी के लोग नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये चीज भी यूके के अंदर एक अच्छी पाई जाती है। अगर आप स्टूडेंट वीजे की बात करें तो स्टूडेंट वीजे के अंदर अगर आप यूके जाते हैं तो आपको भारी फीस अदा करनी पड़ती है, क्योंकि यूके के अंदर आपको 5 से 6 हज़ार पाउंड पर सेमेस्टर आपको फीस देनी पड़ती है, जो कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा होती है। और अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से अगर आप आते हैं तो आपको ये फीस मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है और वहां पे फीस सबमिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। तो इसलिए यूके का जो थोड़ा सा जो नेगेटिव पॉइंट है वो यूनिवर्सिटीज की फीस है, कॉलेजेस की फीस है। और फिर उसके बाद आपका जब यूनिवर्सिटी की डिग्री खत्म हो जाती है तो फिर आपको नया वीजा करवाने के लिए दोबारा फीसें देनी पड़ती हैं और एक्सटेंड करवाने के लिए दोबारा वहां पे फीस भरनी पड़ती है। हर सेमेस्टर की आपको अलग अलग फीस देनी पड़ती है। और इस के कंपैरिजन में अगर बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी के अंदर आपकी स्टडीज जो है वो बिल्कुल फ्री हैं। बिल्कुल फ्री से मुराद आपने पर सेमेस्टर आपने 60-70 यूरोस देने होते हैं, जो कि 4-5 घंटे की कमाई है आपकी, और आप उसको पूरा सेमेस्टर आप पढ़ सकते हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर आपकी तालीम जो है वो बिल्कुल फ्री है, आपको फीस नहीं देनी पड़ती है। और जर्मनी के अंदर दूसरे नंबर पे बेनिफिट ये है कि जब आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स की बहुत ज्यादा तादाद इनको रिक्वायर्ड है और आपको जॉब्स ढूंढने में मसला नहीं होता है। तीसरे नंबर पे ये है कि यूरोप की सबसे मजबूत इकोनॉमी जर्मनी की है, और जर्मनी के अंदर आप आ जाते हैं तो ये एक अच्छा मजबूत इकोनॉमी और मजबूत किस्म के फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको वहाँ यहाँ पे मिल जाती है। और फैमिलीज के रिलेटेड अगर बात करें तो फैमिलीज अगर यहाँ पे आप लेके आते हैं तो उनके भी बेनिफिट्स यहाँ पे दिए जाते हैं, बच्चों की तालीम के बेनिफिट्स दिए जाते हैं। अगर फैमिली आपकी यहाँ पे आ जाती है तो आपकी टैक्स क्लास जो है वो चेंज हो जाती है, आपको कम टैक्स देना पड़ता है। तो ये बेनिफिट्स आपके जर्मनी के। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको, आप जब आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारी और भी चीजें हैं जो आपके माइंड में होनी चाहिए, जो कि लैंग्वेज बैरियर है। क्योंकि जर्मनी के अंदर लैंग्वेज बैरियर इज वन ऑफ द मेन थिंग के जिससे स्टूडेंट्स डरते हैं, हमारे लोग डरते हैं, देसी लोग डरते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि लैंग्वेज बैरियर इतना बड़ा उसको समझा जाता है कि ये बहुत मुश्किल हमारे लिए हो जाएगा। वाकई मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप स्टूडेंट होते हैं तो यहाँ पे आप आ जाते हैं तो आपको जॉब ढूंढने के लिए जहां कहीं भी आप जाते हैं आपको लैंग्वेज जरूर आनी चाहिए, बशर्ते कि आप किसी बड़े शहर में नहीं है, बर्लिन, फ्रैंकफर्ट के अंदर, म्यूनिख के अंदर आप हैं तो आपको जॉब ढूंढने में आसानी हो जाती है। लेकिन आप किसी अगर छोटे शहर के अंदर है तो वहां पे आप जाएंगे तो आपको जॉब ढूंढने के लिए भी लैंग्वेज आना जरूरी है, उसके बगैर आपको जॉब भी नहीं मिलेगी। और बहुत बहुत रेयर चांस होता है कि आप किसी रेफरेंस के थ्रू या किसी और जॉब के अंदर आप लग जाएं जहां पे लैंग्वेज इतनी रिक्वायर्ड नहीं होती है। दूसरे नंबर पे जो यहाँ पे पॉइंट आता है वो अपनी देसी कम्युनिटी है, जो कि मैं आपको बताता चलूं कि छोटे शहरों के अंदर बहुत कम लोग आपको नजर आते हैं जो कि अपनी कम्युनिटी के होते हैं। यहाँ पे ज्यादातर लोग जो हैं वो यहाँ के अपने इनके लोग होते हैं, और यहाँ पे आप देसी कम्युनिटी के अंदर कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है एज कंपेरेटिव टू यूके के अंदर अगर देख लें या कनाडा के अंदर देख लें, क्योंकि वहां पे बड़े मुल्क हैं, उनके मुल्कों के अंदर अपनी कम्युनिटी के लोग बहुत ज्यादा होते हैं और यहाँ पे इतनी तादाद के अंदर लोग नहीं हैं।